बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। जनाब क्या हाल चाल है आपके? बहुत सी जगहों पर कुर्बानी हो गई होगी, कहीं पर हो रही होगी। हमारे पास क्योंकि बड़ी ईद है, बड़े गेस्ट हैं, बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट है जिसका शायद अभी बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे। भाई Guess who? बहुत से स्पेशल गेस्ट हैं, लेकिन सारे सरप्राइज हम आपको शुरू में ही तो भाई, नहीं दिखा जिन स्पेशल देंगे। गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है कसाई। अच्छा यस यू आर सो वो राइट। special guest है। कसाई जो है ना, आज के दिन सब एक ही शख्स के पीछे भाग रहे होते हैं, वो होता है कसाई। टाइम देकर भी कसाई आपको नहीं मिलता है। तो कहते हैं ना, सुबह जो है मर्द हजरात बड़ा उनको काम जरा उनके एक दिन ऐसा भी आता है उनकी लाइफ में जब उन्हें ये वाले काम करने होते हैं, मतलब बाहर के काम के अलावा घर में जरा कुछ काम करने होते हैं। उसके बाद जी खवातीन किचन का रुख कर लेती हैं, रात गए बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। लेकिन इस ईद का मैसेज ये है कि इस ईद पर आपने सबका ख्याल रखना है, क्योंकि इसका जो स्पिरिट है वो कुर्बानी है, जज्बा इसार है, तो वो आपने ज़रूर लाजमी याद रखना है। दैट इज़ आवर मैसेज। तो बड़ी ईद है तो बड़े मेहमान भी हमारे साथ आज आए हुए हैं, तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं उनका अपना उनका नाम ही काफ़ी है। अगर मैं सिर्फ उनका नाम ले दूंगी आप समझ जाएंगे। हमने उनको टीवी ड्रामास में देखा, हमने उनको मॉडलिंग करते हुए देखा, हमने उनको एड्स में देखा। उन्होंने जो काम किया बेहतरीन काम किया। So we have with us the one and only सादिया इमाम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी ईद मुबारक। क्या बात है, You're आज आप looking pretty. अटायर में और झुमकी में बड़ी झुमकी और बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। कहाँ से आए ये झुमके? ये वो वाले झुमके नहीं है, लेकिन ये बड़े प्यारे झुमके मुझे बड़े पसंद आए थे और मैं सोची थी मैं ये कब पहनूंगी। मॉर्निंग शोज में तो आप पहन नहीं सकते। मैं कहा नहीं, ये झुमके मेरा ख्याल है आज के दिन और सदफ और आपके साथ ये ईद मनाने के लिए बने। क्या तो- बात है, क्या बात ईद है। पे आपका ईद का दिन भी वैसे गुजरे जैसे हमारा गुजरता है, गोश्त काटने में, बांटने में, कसाई की आपको तलाश क्या में। लगता है? मुझे लगता मतलब हम कोई आसमान से उतरे हुए हैं। और आप सोचे जिसका हस्बैंड बाहर हो हाँ। और माशाल्लाह 11 बहन भाई हों अदनान के, तो आप सोचे मेरे घर की कुर्बानी। अल्लाह रखे मेरी भाभियाँ माशाल्लाह मौला उन्हें सलामत रखे, और वो इतना को मेरा ज़िंदगी का ना आसान कर देती है समीना कि बस मैं तो यूँ होती हूँ, भाभी ये इस नन का इसका 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 हिस्से बन गए, इनके बन गए। हाँ, तो मतलब मेरा ये काम है। लेकिन ऑफ कोर्स काम यानी कि बहुत होता है। मतलब अक्सर बेशतर हम सुनते हैं ना, ज़ाहिर है आप लोग इधर टीवी ड्रामास में हाँ। मसरूफ होते हैं, तो कुकिंग का भी शौक है, फिर किचन भी जाना होता होगा गोश्त की कटिंग के सदफ बाद। जब तक टीवी कर रही थी, यानी हाँ। कि एक्टिंग प्रॉपर तरीके से कर रही थी, अब तो 12 साल हो गए एक्टिंग छोड़े हुए, तब तक तो मुझे ज़िंदगी में यही नहीं पता था कि कुर्बानी में किसको हिस्सा क्या होता है और 3 हिस्से किस तरह होते हैं और उसको कैसे किया जाता है। मम्मी वगैरह करते थे या घर वाले भाभियाँ थी वो करती थी। ये तो शादी के बाद सारी किस्से पता चलते हैं, लग पता जाते हैं नहीं, फिर लेकिन आपको। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हाँ। आपकी दावतें बड़ी मशहूर हैं जनाब। वो हमेशा से, क्योंकि मेरे वो खाना कौन बनाता है? खाना तो खुद कुक बनाती है बनाता ना? है, लेकिन जो अरेंजमेंट, लेकिन खाना जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको प्रेजेंट ही नहीं अच्छा आपने किया तो फिर क्या फ़ायदा। हमारी अम्मी हमेशा एक चीज़ कहती थी कि बेटा घर में सब खाना खाते हैं, तो इसलिए घर एक तो कोई चीज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए, घर में खाना बने दावत का खास तौर पे, और उसको इस तरह प्रेजेंट करो कि अगले को आने वाले को फील मिले कि हाँ हमारे लिए कुछ स्पेशल। यानी कि आप बड़ी जबरदस्त होस्ट भी हैं, बड़ी अच्छी हाँ। एक्ट्रेस होने के साथ साथ। वो तो हूँ, वो क्या तो हूँ, बात है, इसमें तो। ये तो हमने इसकी तारीफें भी सुनी। वैसे जब आपके हस्बैंड आते हैं जी, तो वो तो फरमाइश करते होंगे ना कि सादिया फला डिश बना दो, तो उनकी क्या फरमाइश होती है? इसलिए कहती हूँ इन दिनों में बिल्कुल ना आएगा, गर्मी बहुत होती है, आप दिसंबर में ठीक आते हैं। उनको ये होता है कि बिरयानी उनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है कि 365 डेज आप उन्हें खिला सकते हैं, सुबह शाम रात, तो वो ये है। लेकिन जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो वो सारी फरमाइशें वो उस पर पूरी कर लेते हैं, निहारी भी और बिरयानी भी, और अब तो उनको मेरा ख्याल है कि तहरी भी समझ आने लगी है कीमे के कबाब के साथ। तो वो ये सारी चीज़ें ना उनको होता है, उनको बस हर चीज़ में मीट चाहिए होता है, मीट। तो एक दफ़ा हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर एक चीज़ है, पता नहीं आप लोगों ने सुना, मेथी की खिचड़ी हमारे यहाँ बनती है। अच्छा, तो वो मैं जब प्रेगनेंसी में तो बड़ा एक दिल आपका चाहा, आपको ना याद आती है अपनी पुरानी चीज़ें, मैंने वो बनाई। अब दान बड़े हैरान के
यार है तो ये बड़े मजे की, पर गोश्त कहाँ इसमें? फिर मैंने कहा एक मिनट रुके, फिर मैंने वो कच्चे कीमे के कबाब बना के रखे, फिर वो जल्दी से वो फ्राई करके मैं कहा ये खा ले आप इसमें खुश रहिए। अच्छा, खवातीन तो खिचड़ी खा लेती है, लेकिन मर्द जो होते हैं उन्हें चाहिए होता है जरा हाँ, सालन हो, बोटी हो, गोश्त कुछ हो। हो। अच्छा, जरा ये बताइएगा, आपने मॉर्निंग शो भी होस्ट किए जी हैं, बिल्कुल। आपने ड्रामास भी किए, आपने जी। मॉडलिंग भी की है, क्या कौन सा तजर्बा सबसे अच्छा लगा, क्या चीज़ आपकी फेवरेट है? हर एरा की अपनी एक खूबसूरती होती है। मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया, मॉडलिंग मेरी पहचान बनी थी। इनफैक्ट मैंने पहला कमर्शियल करने ही में आई थी, उसके बाद में कराची से वापस ही नहीं जा सकी। तो मॉडलिंग की एंड देन उसी के साथ ड्रामा शुरू कर दिया। तो मॉडलिंग एंड ड्रामा तो साथ साथ ही चलते रहे। You were so young. यस आई एम Quite young. मतलब मैं मेरा ख्याल है 15 की थी जब मैं यहाँ आई थी, और अब तो बस। तो आप तो उस टाइम ऑब्वियसली 15 इयर्स ओल्ड बच्चा, बहुत यंग, हाँ। नाइव, कुछ पता नहीं होगा, तो आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए लाइफ में? वो और कुछ कैसे ना किए? पता होने में ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब नबीला मुझे लेके गई, मेकअप आर्टिस्ट नबीला, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस इंडस्ट्री में। शी इज़ माय मेंटोर, वो मेरी उस्ताद भी हैं। तो वो मुझे इस्लामाबाद में उन्होंने कहीं देखा था बच्चों के मिलाद में, और वहाँ से उन्होंने मुझे कैच किया था। अच्छा। तो वो जब मैं यहाँ आई कमर्शियल करने के लिए, तो मुझे तो 104 बुखार चढ़ गया। अच्छा। शिको उस वक्त हयात थे, अब अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। उन्होंने वो कमर्शियल डायरेक्ट किया था, एंड वो उन्होंने पहली मीटिंग में कहते ये मैं ना रोल करके रख रहा हूँ, अगर टेक हुई ना तो फिर देखना। उस दौर में वो वाले कैमरे थे ना जो ग्रर करके आवाज़, 35 mm के ना बड़ी आवाज़ आती थी। अब मेरे को पता नहीं वाकई मारेंगे क्या करेंगे, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं, आलिया क्या होगा ये। और मुझे उस खौफ से ना एंजाइटी से बुखार हो गया, तो वो मुझे इमरजेंसी में लेके गए। तो पता नहीं, उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंजाइटी है, सुबह तक ठीक होंगी, आप बेफिक्र है। तो फिर नबीला ने मेरा हल्का फुल्का मेकअप किया। जब वो आए, वो एक जैसी वो आवाज़ शुरू हो ना, तो मुझे बहुत प्यार से करने के लिए इस कान को बिल्कुल बंद कर दो, इस कान को भी बंद कर। तो मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जो स्क्रिप्ट है बस उसमें जैसे मैं एक्शन बोलूं, एक्शन यू बोलूंगा तुम्हें समझ आ जाएगी, कान बंद है तुम्हारे, बस तुम्हें वो लाइंस बोलती है। और मैंने वही किया इन फर्स्ट टेक मेरी ओके। क्या बात है भाई, जबरदस्त, फर्स्ट टेक में आपका ओके हो गया। वरना तो उस वक्त होता है ना, फीता कितना खा गई लड़की। सीरियसली फीता बोलते थे आप उस वक्त 96 में तो इतने ना तो चैनल्स थे ना कुछ था, और वो वाला 35 mm का कैमरा था, तो वो कहते थे ये तो बड़ा फीता खाती है, बड़ा फीता खाती है। तो शुक्र खुदा का। तो वैसे आप क्या, अब फर्क क्या आया वैसे ड्रामास की, अगर हम बात करें 90s के ड्रामास और आज के ड्रामास? देखिए मैं अगेन सबको ये कहती हूँ कि हर दौर की ना अपनी खूबसूरती होती है। अगर आप 90s में फंसे रह जाएंगे तो 26 को कब इंजॉय करेंगे? देखिए हमेशा आपकी स्क्रीन बदल गई, आप HD पे आ गए, तो आप कैसे नहीं ये बात सोच रहे हैं कि आपके ड्रामे के कॉन्सेप्ट्स भी बदलेंगे? तो आपको वैसे लगता है कि जो आज का दौर है जिसमें यू मेक वन वीडियो, यू अपलोड अ रील एंड ओवरनाइट यू आर फेमस, आप पैसे भी आपके पास आ जाते हैं, रिच भी हो जाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं, जबकि एज कंपैरेटिवली आपके दौर में, आपके एरा में जब आप लोग काम करते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने बताया कि वो कैमरास रोल करते थे और टेक की भी इजाजत होती थी हाँ। कि इतने टेक्स में इतने नहीं। आज का दौर बेहतर है, उस वक्त का दौर बेहतर था? वो दौर इसलिए बेहतर है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। आज के दौर के कितने आर्टिस्ट हैं जिनके नाम आपको ज़ुबानी याद, बस इससे अंदाज़ा लगा लें कि दौर कौन सा बेहतर होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक रील से आप अगर हिट हो जाते हैं या आप एक टिकटॉक पे हिट हो जाते हैं, बात ये होती है कि आपकी इज्जत किस बिना पे बन रही है। हाँ। इम्पॉर्टेंट तो ये है ना, उसको आप अगर sustain भी रखना अपने होता है। अपने चैनल पे किसी को बुला रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि किस वजह से इसकी शोहरत है। अगर शोहरत ही उसकी ख़राब है तो आप कहेंगे नहीं यार, अवॉइड करो थोड़ा। सादिया, आपने इतना अच्छा काम किया, इतना नाम पाकिस्तान का बड़ा नाम, कंटिन्यूटी क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ड्रामास की तरफ एक बार? अब अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी नवाजी, उसकी रहमत मुझे मिली। मुझे ऐसा लगता है मेरे ना सास है, ना ससुर है, ना मेरी वालदा है, ना वालिद है, घर में कोई बड़ा नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो है वो जर्मनी में होते हैं। और औरत पे आपको पता है सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है अपने मियाँ की तरफ से। मैं उसकी किसी फ़र्ज़ के जवाब दे नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ की नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ की जवाब दूँ कि मैंने उसकी औलाद कैसे पाली। और मैं नहीं चाहती कि कल को वो भी मुझसे सवाल करे कि तुम कहाँ बिज़ी थी कि मेरी औलाद तुमने कैसी। तो आज मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया 29 सालों में, और इतनी शोहरत दी, इतना नाम दिया कि आज भी मैं जब निकलती हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे
किरदारों के नाम से पहचानते हैं, तो वो बहुत है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है उसकी अपनी एक पहचान बने, उसकी अपनी एक जिसमें भी वो चाहती है। तालीम के हवाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छा इंसान बन जाए, उसकी चॉइस है वो जो बनना चाहे, बस इंसान अच्छा बन जाए। क्या बात है। तो ईद पे फिर आपके घर पे दावत पहले दिन होती है, दूसरे के तीसरे मेरे यहाँ दिन? पहले दिन ही होती है। मेरे भाई बहन सब, हमारे यहाँ ये अम्मी के वक्त से था, तो अब मैं अम्मी हूँ एक्चुअली। वैसे बड़ी बहनें अम्मी होती हैं, वो है मेरी बड़ी बहन। मौला उन्हें ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो मेरे यहाँ पहले दिन होती है और सारे मेरी भाभी, बच्चे और मेरे भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, जबरदस्त। क्योंकि और उन्होंने समेटना हो तो उन्होंने पकाना हो, तो मैंने क्या मैंने खाना तो शोबिज़ की जो आपकी सहेलियां हैं, जो जी। आपके फ्रेंड्स हैं शो बिजनेस में, वो कब आते उसका हैं? हम ये करते हैं कि हम लोग ना कोई एक दिन अलग से रखते हैं, इसमें वन डिश रख ली या वो, कि अब तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो इस तरह। ऐसे सादिया जी, आजकल आप वही फिर दौर की बात कर लेते हैं। आजकल आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, और उस टाइम का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन था? उस टाइम के अब तक चले आ रहे माशाल्लाह से और अल्लाह करे उनको इसी तरह अच्छा काम करते हैं। मेरी सबा हमीद साहिबा हमेशा से बहुत पसंद थी, और वो अब तक जब भी मुझे स्क्रीन पे दिखती है तो वो स्क्रीन होल्ड कर लेती हैं, मुझे अच्छा लगता है। सबा कमर बहुत अच्छी Oh, लगती yes. हैं, वो जब भी Agreed. काम करती हैं बहुत डूब के काम करती हैं, उसमें मैं कहीं अपनी झलक देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आज के दौर में जब मैं देखती हूँ तो मुझे सज्जल अली बहुत पसंद है, मुझे सबूर बहुत पसंद है। बड़ा कम काम करती है लेकिन वो जब काम करती है तो बड़ा, दाना मीर आई थिंक ये दाना नाम मीर, है ना, वो मुझे वो बड़ी बहुत चुलबुली सी, बड़ी एकदम बरजस्ता सी उसकी एक एक्टिंग है, वो मुझे अच्छी लगती है। आयशा का काम बड़ा संभला हुआ है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वो बच्चियां जिन्हें अब ना कपड़े पहनने की भी तमीज़ है, डायलॉग बोलने की भी तमीज़ है, पढ़ी लिखी घरानों से, तो मुझे अच्छी लगते हैं ये बच्चे। बिल्कुल। अच्छा ज़रा ये तो बताएं, आपने इतने अदाकारों के साथ काम किया है, एक्टर्स के साथ, फेवरेट किसके साथ जोड़ी आपकी लगी? आपको किसके साथ अपनी कहते हैं ना अच्छी वेवलेंथ मिल रही हो, केमिस्ट्री बनी हो? मैंने सबसे ज़्यादा काम तो हिमायूं के साथ किया है, हुमायूं और से। मेरी हिट जोड़ी भी हिमायूं के साथ थी। वैसे तो बहुत सबके साथ ही किया, नुमान एजाज के साथ किया, सलीम शेख के साथ किया, तो लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैंने हिमायूं के साथ मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी मिलती थी, तो मुझे मज़ा आता था उसके साथ काम करने में। और कोई ऐसे अदाकारा या अदाकार जिनके साथ आपको लगता हो मैंने काम नहीं किया और मुझे इनके साथ काम करना है या करना चाहिए था? शान कभी ड्रामा नहीं करते और मैंने कभी फिल्म नहीं करनी थी, तो मुझे बड़ी उम्मीद, वो ख्वाहिश रही कि काश वो कभी ड्रामा करते और काश में कभी अब्बा मुझे फिल्म की इजाज़त दे देते। अच्छा, इजाजत नहीं थी अब्बा की तरफ से, इसलिए आपने फिल्म नहीं की। ऑलराइट। अच्छा, और आजकल कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो आप कहती हो कि बस ठीक है, सही है, he or she needs to improve his or her work? भाई आप मशवरा भी दे सकती हैं उन्हें। देखिए नहीं, इस वक्त तो माशाल्लाह देखिए हानिया आमिर कितना अच्छा काम कर रही है, फहद मुस्तफ़ा को हम मिस करते हैं, टीवी पे बहुत कम और बहुत कम काम करते हैं वो, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली प्ले किया था तो मिस करते हैं हम उन्हें। जब नज़र आता है तो वो अच्छा लगता है, इतनी बरजस्तगी है उसकी एक्टिंग में, मज़ा आता है उसके साथ उसको देख के, उस किरदार में आप जी रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे जो है ना ये अपने काम को सीरियस ले रहे हैं, बहुत सीरियस ले रहे हैं। ये इनका काम देख के, क्योंकि हम एक इस तरह का शो भी करते हैं जिसमें हम क्रिटिक करते हैं, तबसरा करते हैं ड्रामों के ऊपर, तो अब जो काम दिख रहा है हमें ड्रामों में वो हमें बहुत। हाजरा यासीन का भी अब मैंने रिसेंटली उनका एक ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू, तो मैं हैरान हूँ, कुब्रा और वो मैं तो क्या कमाल की एक्टिंग है, लेवल ही अलग किया हुआ इन बच्चों ने, तो बड़ा मज़ा आता है देख के। तो वैसे आप कौन सी ईद ज़्यादा एंजॉय करती हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद? मतलब डिफरेंट दोनों के या मीरब से पूछती तो बड़ा अच्छा जवाब देती, वो जिसमें पैसे मिलते हैं। छोटी वो जिसमें पैसे, मैं मीरब से किसी से आपको ईद कौन सी पसंद, कहती वो जिसमें पैसे मिलते हैं। चलें तो सादिया, थैंक यू सो मच, बहुत आपने शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकाला इतने मसरूफ दिन में, और ईद मुबारक आपको वंस अगेन। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत, आप दोनों रंग बहुत प्यारे थैंक यू हैं, सो मच, आप पे येलो कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जो ARY न्यूज़ के तवज्जुह से मुझे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच Thank you, सादिया जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। और भी बहुत कुछ है, बहुत से सितारे हैं, बहुत से सिंगर्स हैं पाइपलाइन में, आर्टिस्ट हैं, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी बैक इन अ फ्लैश, स्टे देयर विद अस।
हमारा शो हो और उसमें म्यूजिक ना हो, नॉट लेकिन पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। और ईद का शो हो तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन साइम में आज अब जो हमारी जो गेस्ट हैं उनकी बात करने से पहले ये जो जॉनरा है म्यूजिक का जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ये है मेल डोमिनेट। तो इसमें हमने ज़्यादातर जो मर्द हैं उनको ही कलाम पढ़ते हुए सूफी गायकी करते हुए सुना है। लेकिन ये जो दो ख़वातीन हैं भाई, ये मौसीकी के उफक पर चमकते हुए दो सितारे हैं, Yes. दो बहनें हैं। और अगर मैं आपको एक और हिंट दे दूंगा तो हाँ। आप लोग पहचान जाएंगे। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सोशल मीडिया पर वायरल, सबने अपनी रील्स के लिए ट्रैक यूज किया। वी हैव विद अस इन द स्टूडियोज none other than Sabri sisters। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद वालेकुम मुबारक। अस्सलाम, ईद वालेकुम मुबारक। अस्सलाम। बहुत अच्छी लग रही हैं आप और आप दोनों। दोनों भी Thank बहुत you. ज्यादा प्यारे लगे। Thank you. मैं आपके इयररिंग्स और आपके नेकलेस और आपकी अटायर बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। आप लोग खुद इतने Thank you. प्यारे लग रहे हैं। आपका ड्रेस लुक, Thank you. माय गॉड, Thank बहुत you. प्यारा। और ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। आप दोनों से एक मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो फील्ड है, जो म्यूजिक का जॉनरा है, ये मेल डोमिनेट। आप दोनों की एंट्री कैसे हुई और माशाल्लाह क्या नाम बना है, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन एंट्री कैसे हुई? बस स्ट्रगल। अम्मी बाबा ने बहुत सपोर्ट किया, अम्मी बाबा ने बहुत साथ दिया। हमारी फैमिली ऐसी है जहाँ पर फीमेल को अलाउ नहीं है बाहर जाना, अलाउ नहीं करते। लेकिन इस काम में मेरे बाबा का बहुत सपोर्ट है और मेरे बाबा ने कहा कि बस मुझे अपनी बेटियों को आगे करना है, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है। अगर अल्लाह ने मेरी बेटियों को ये टैलेंट दिया है तो मुझे बस आगे करना है। तो आज जो कुछ भी है बस अम्मी बाबा की दुआ है। और तो आप लोगों ने ये डिस्कवर कैसे किया ये टैलेंट अपने विरसे अंदर? में मिला है। एक गाना होता है जो विरसे में होता है, एक गाना होता है जो इंसान सीख जाता है, हाँ। और एक गाना होता है जो ऊपर से आता होता है जो विरसे में आता है। उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसमें भी रियाजत लाजमी है, लाजमी है, होना है। लाजमी। तो हम जरा इस तरफ भी आते हैं। अब तो माशाल्लाह OST, फिर PSL का ऑफिशियल तराना, और जो मेरा फेवरेट है कैसी दिल लगी है तू। उसकी क्या जर्नी है हाँ, वैसे? जरा उसकी इतना बैक viral- स्टोरी बताएं हमें जरा उसकी। इतना वायरल गाना, वो OST पाकिस्तान में इस वक्त बच्चे को पता है, उस पे कितने ट्रेंड्स नहीं बने, उसकी जी, क्या जी। स्टोरी है? वो OST इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा गाना बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह। यूके की चार्ट पे नंबर 1 पे वो सॉन्ग है। क्या बात है। Spotify पे भी स्पॉटिफाई पे, और अब तो वो ग्लोबल हिट है। हाँ। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है, आपको क्या खुद भी अंदाजा नहीं होता। हाँ, मतलब ये होता है कि हम जब स्टूडियो में जाते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मतलब हमें नहीं पता होता कि मतलब उसमें कितना उसका टाइम पीरियड क्या है। तो बस हमने, और इसमें बड़ी मजे की बात ये है कि हमें इसको रिकॉर्ड करते हुए सुबह के 6 बज गए, अच्छा। यस, 7 बज गए। सुबह के मतलब 7 कब से शुरू किया था? हम लोगों ने कोई 10-11 बजे? नहीं, हमने कोई 6 बजे हमने स्टार्ट किया था, कुछ 6-7 बजे हमने स्टार्ट की और थी। अगले दिन के 6-7 और बजे तक फिर चलती दूसरा दिन हमें लग गया था कुछ 7 से 8 या 6 से 7 कुछ इस तरह हो गया था, और हमें खुद भी नहीं पता था। हाँ, क्योंकि इस गाने की रिकॉर्डिंग ही इतनी अनोखी है कि हम जब रिकॉर्ड्स पे जाते हैं तो हमें ज्यादा कोई 3-4 घंटे। 2-3 घंटे, हाँ। मैक्सिमम 2-3 सही घंटे है। लगते हैं। मगर अब हम कहें कि क्यों हम बार बार इसको कि कैसी नहीं, फिर इसमें थोड़ा सा और इमोशंस दें, थोड़ी सी और फीलिंग्स, उसको थोड़ा जम के सारा सब कुछ कर दिया। मेरी जिंदगी के हाँ। मैंने जितना अब तक काम किया है, मैं ये समझती हूँ मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा टेक्स्ट जो मैंने रिकॉर्डिंग में दिए वो इस गाने और उसमें इमोशंस हमें फील भी होते हैं। और फिर कहते हैं दिल से निकली हुई आवाज दिल तक जाती है, तो फिर इंतजार किस चीज का मजे की है? बात ये है कि उस टाइम पे आसिम भाई भी साथ हमारे मौजूद थे, वो बार बार अच्छा। सुन रहे थे। तो फिर हमारा जो लास्ट टेक था ना, उसके अंदर उन्होंने कहा ये बात, यही चीज चाहिए, इसी को यही चीज चाहिए, इसी को रिकॉर्ड। बस फिर हमें भी अब वही चीज चाहिए। आपके हमारे जो फैन, व्यूअर्स हैं उन्हें भी यही चीज चाहिए, आपके फैंस को। बिल्कुल हम जरूर। जरूर आपके लिए आए हैं और आपको जरूर थैंक यू वेरी सुनाएंगे। मच, थैंक यू। ऐसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है पर कमी है तू। क्या बात है, मेरी जिंदगी है तू।
मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या Goosebumps. कहने। मैं ये सोच रहा हूँ कि अमूमन ये समझा जाता है कि कवाली में जो मर्दाना वोकल है, क्योंकि हाँ। कवाली में आपकी पिच, आपका pitch होती है। स्केल हाई 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 राइज होता है, तो आप लोगों को ये डर कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज था आप लोगों के लिए कि आपने तो मुकाबला करना है एक मर्दाना वोकल के साथ, कहीं ना कहीं बैक इन माइंड ये चीज थी या कहीं पे कुछ चैलेंजेस आपको फील हुए इस चीज के लिए? मुझे चैलेंजेस पसंद है। that's मैं the कहती spirit. हूँ वो काम ही क्या जिसमें चैलेंज ना हो। क्या बात। मुझे लव है, पसंद है, मुझे बहुत प्यार है। तो चैलेंज ये नहीं था कि इस काम को हमने करना है, फीमेल ने करना है। चैलेंज ये था कि बहुत सारे लोगों को ये था कि ओ ये फीमेल्स हैं, ये कवाली करेंगी, ये तो आगे नहीं जा सकती। हाँ. एग्जैक्टली। चैलेंज ये था, मेरे मामा बाबा को लोगों ने बहुत किया कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटों को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटियों को क्यों? तो मैंने कहा अच्छा तो ये चैलेंज है मेरे, मतलब अम्मी बाबा से चैलेंज है, तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि हमें आप ये चीज प्रूफ करनी है कि फीमेल किसी काम में पीछे नहीं है, फीमेल कर सकती हैं। और आज अल्लाह ताला ने Female इज्जत दी है, सब कर शोहरत सकती दी है। है, बिल्कुल। जबरदस्त। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ आमतौर पे आप लोगों को हम देखते हैं जैसे अब बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है आप दोनों की, तो ये साथ डिसाइड करती हैं क्योंकि आप लोग साथ परफॉर्म भी करती हैं, अटायर साथ डिसाइड करती हैं, सिलेक्शन किसकी होती है, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, ये कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? इसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा टाइम टेकिंग है ना? बहुत टाइम लगता है, मतलब हम लोग बैठते हैं साथ, हाँ और हम लोग अपने कलाम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं ऐसे करके टिक लगा देते हैं कि ये करेंगे, नहीं 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 नहीं, हमारी सेट लिस्ट होती है पूरी। फिर हम कहते हैं नहीं 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 ये फर्स्ट, ये सेकंड, हाँ। ये थर्ड, नहीं नहीं इसको यहाँ रखना। हम्म। तो हम इसमें बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अपनी एक एक चीज क्लियर तरीके से, बहुत साफ, बहुत नीट एंड क्लीन, और आवाम को मतलब लगे ऐसा कि ये नेचुरल है। मगरों ला की क्या स्टोरी है और आपको पता है कि मगरों ला का मतलब क्या है? बिल्कुल। मतलब हम तो पंजाबी में कहते हैं कि यार मगरों लाओ यार, बस छोड़ो यार किसी जाए। पंजाबी हो? आहो सी पंजाबी है ना। तो मगरों ला की क्या एक्चुअली स्टोरी? ये जो गाना जो है, इसके जो लिरिक्स हैं और उसका जो टाइटल है मगरोला, ये एक्चुअली हमारी ही स्टोरी पे। तो हम बचपन से लेकर अभी तक जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमने अपने पास्ट में जो दुख देखे हैं, जो जिस तरीके से हमने स्ट्रगल करी है, जो हमारी स्टोरी है कि हमें लोगों ने किस तरीके से पीछे किया, हम जब भी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो लोग हमें पीछे कर दिया करते थे। मतलब जहाँ हम किसी स्टेज पे अगर कंपटीशन के लिए भी खड़े हो जाया करते थे तो पर्ची से हम लोगों को पीछे कर दिया जाता था। अच्छा, हाँ, तो ये जो गाना है ना, इसका मतलब ही यही है कि खुशी का पैगाम, तो बस कि फिर आप सारी चीजों को मगरो लाओ। मैं सुरमा ला के बैठी, मतलब हाँ। attitude- भाई ये हमने ऐसे नहीं सुरमा आपको ला के पता है। ऐसे नहीं होगा, आज ऐसे मैंने नहीं सुरमा होगा। लगाया, आज मैंने गजरे पहने, हाँ, आज छोड़ मैंने दिया अपने सब कुछ। सारे गम मगरो भुला ला, दिए, मगरो ला आज देता मैंने है। सबको मगरो ला दिया। तो फिर गा के एक दफा सबको मगरों ला ही दियो। मैं तो कह रहा हूँ क्या 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 बात, क्या कहना है इस बारे में आपका? हाँ, सुरमा ला के बैठी, गजरा पा के बैठी, दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी, नी मुकड़ा हसदा मेरा, मैं नजरा ला के बैठी, मैं कौड़ा बोल न बोला, मैं मिठा खा के बैठी, फुल्ला वाली टोकरी में रोड़ती, निक्की निक्की गल्ला नहीं सोच दी, रख दिया अपने ही नाज नखरे, चंगी पलिया में मैनू लोड़ की, और सुरमा ला के बैठी, ओ गजरा पा के बैठी, ओ दुखड़े पहले आले मगरों ला के बैठी। वाह 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 वाह, दुखड़े पहले आले मगरों ला के बैठी। क्या बहुत जरूरी परफॉर्मेंस है। यू गाइस लाइक आप लोग का एंटरटेनर भी है, परफॉर्मर भी हैं, सच Expressions on point. बड़ा जबरदस्त एसेट है भाई आप लोग पास। सब Thank you करना so पड़ता है, much. यही पहचान है एक फनकार। सब करना पड़ता है। मैं अगर अपनी कोई जाती फरमाइश करना चाहूँ तो आप एक्सेप्ट करेंगी? Yes. तो अगर आप लोगों की मर्जी हो, अगर आप हमें कुछ नूर जहान का सुनाना चाहें, कुछ जो हमारे व्यूअर्स ने भी जरा ना जो कानों में सुना हो ऐसा, तो कुछ I अपना love फेवरेट। मैडम जी, मुझे मैडम जी से बहुत मोहब्बत है, बहुत अरे। प्यार है उनकी आवाज से।
मैं कोशिश करूंगी उनकी तरह गाने की, उनके जैसा तो नहीं गा सकती, क्या बात, कोशिश क्या करूंगी। उनकी Please. बहुत सारे गाने, उनकी बहुत सारी गजल मैं घर में गाती हूँ, अपनी बेटी को सुनाती हूँ, वो सोती है अच्छा। सुन के, अच्छा और मैं बस तो प्लीज एक कुछ भी गाना- जो आपके दिल के करीब हो मैडम नूरजहान का। मैं तेरे संग कैसे वाह वाह। चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा, क्या बात है। मैं तेरे संग Clap भी कर सकते कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की क्या हवा, बात है। मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी हो, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू बारे सफर में ख़िज़ा की सदा, तू ब्यूटीफुल। समंदर है, मैं क्या बात है। साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। क्या बात है, क्या आउटस्टैंडिंग एनर्जी है, क्या पॉजिटिविटी है, जबरदस्त। वैसे बहुत ईद मजा। के दिन मैसेज, हम तो आपसे गा के ही जाएंगे मैसेज हो, लेकिन वैसे आप क्या कहना चाहेंगे ईद के दिन? ईद आने मुबारक आप सब लोगों को हमारी तरफ से, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और अपने प्यारों के साथ ईद बनाएं, और कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन कुर्बानी से पहले ये देखें कि अगर किसी का दिल दुखा हुआ है तो हाँ, पहले हाँ। जाके उससे माफ़ी करें, बिल्कुल वाह। सही। और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए जो करना है करें, और दिल से ईद मुबारक। हाँ, अनंता, अनंता। आप भी। मैं स्पेशली उन लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक कहना चाहूँगी जो परदेश में हैं, जो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से या अपने याद शौहर से आती है दूर ना है। ईद पे, ऐसे सही वक्त। तो क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि जब वो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, परदेश अब्रोड जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सी मुश्किल सही सी बात। बात होती है कि अपनों के बगैर वो जिस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये जो बड़े हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के जो बड़े त्यौहार हैं, बड़ी ईद और छोटी ईद, जो जिस तरीके से अकेले मनाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं सबसे पहली बात उनको तहे दिल से ईद मुबारक कहना तो चाहूँगी। परदेसियों को ही कुछ आप गा के और कोई उसी पे हम अपना प्रोग्राम, ये dedicate वाला कर दें सेगमेंट आप। क्लोज करेंगे। ईद के दिन भी है और परदेसी भी याद करते हैं घर वालों को। अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ी, ओ छेती आजा ढोलना, तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। तो ये थी साबरी सिस्टर्स विद अस, और उम्मीद करते हैं आपने सेगमेंट को बहुत एंजॉय किया होगा। और भी बहुत से हमने तो सेगमेंट्स हैं, बहुत एंजॉय किया। ओफ क्या बात बहुत है। से सेगमेंट्स हैं, बहुत से गेस्ट लाइन पाइपलाइन में मौजूद हैं। सो वॉच with दिस us. प्रोग्राम टिल द एंड। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, विल बी बैक इन अ फ्लैश, स्टे देयर विद अस। तो अब
जिस गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वैसे सियासतदानों का कहते हैं ना, जब मीडिया से वास्ता पड़ता है तो बड़ी उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप हुकूमत के तर्जुमान हो तो बस तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तर्जुमान हो तो फिर डबल मुश्किलात का सामना लेकिन करना एक पड़ेगा। बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अब जो हमारी गेस्ट हैं, इनसे हमने जब भी कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त सवाल किए, इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ और बड़े खुले दिल के साथ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जब भी प्रोग्राम में बुलाया तब आई हैं, जिस भी मौजूद में बुलाया तब आई हैं, और जितना सख्त भी सवाल किया है उसका जवाब दिया और खुले दिल के साथ दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो बड़े यंग हैं इस लिहाज से कि अभी इस फील्ड में भी अब नया नया उनका तजर्बा है, बट यू आर राइट, बड़े तहम्मुल के साथ हमें सारे जवाब तो देते भाई हैं। हमारा सहाफत का और सियासत का तो चोली दामन का साथ है। विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव विद अस इन द स्टूडियो सईदा तहसीन आबिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू। मुबारक आप दोनों को भी, You're looking so pretty, माशाल्लाह। Thank you Thank so you very much. much. Thank you. Finally we met. वरना तो Finally. हमारा और आपका जी वो कहते हैं ना Zoom पे। टेलीविजन के थ्रू राब्ता हाँ, रहता है। तो जरा ये exactly. बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? कि कुर्बानी हो गई आज? जी कुर्बानी होगी, हमारे यहाँ फजर के बाद ही हो जाती है, ये हमेशा अच्छा। से प्रैक्टिस है। लाइक पहले से जब हम छोटे छोटे थे तब भी यही प्रैक्टिस थी, तो सुबह ही हो जाती है और फिर खाना जो है वो 10 बजे तक कलेजी वगैरह सब तैयार हो जाता है हमारे यहाँ, कि ब्रेकफास्ट उसी से होता है। तो आप हमारे लिए कलेजी लाएंगे? आप मुझे कह देते तो मैं लिया, पहला सवाल सारे गेस्ट आप मुझे कह देते तो मैं लिया। लेकिन आपने हाँ। खुद बनाई कलेजी या कोई और नहीं, बनाता है? मैंने नहीं बनाई। मैं कुकिंग नॉर्मली टाइम ही नहीं मिलता इतना कि कुकिंग वगैरह हम कर ये तो सकें। ईद का त्योहार ही ऐसे सभी किचन में आ जाते हैं। नहीं, मैं हेल्प करवा देती हूँ लेकिन प्रॉपर मैंने नहीं बनाई, मेरी सिस्टर होती है बड़ी, वो बनाती हैं। Being a spokesperson, पीपल्स पार्टी की आप तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आपसे पूरा साल हम राब्ते में रहते हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप हमें बताती भी हैं, कुछ बातें हम आपको बताते हैं, साथ साथ चलते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज दिस जॉब? या फिर आपको लगता है कि मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक, बस मैंने सुबह उठना है, उठ के नॉट एट ऑल, meeting नॉट attend एट करनी है, ऑल, जो- नहीं, नॉट एट ऑल। आपको अपना नैरेटिव कन्वे करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक हमें, क्योंकि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पब्लिक के सामने जा रहे होते हैं मैसेज लेके अपनी पार्टी का, तो समटाइम इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज लोगों को जो हमें पता होती है, जैसे आप लोग भी मुझसे सवाल करते हैं बड़े सख्त, तो जो टेक्निकलिटीज़ हमें पता होती हैं, जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, हमें आवाम को समझाना बड़ा बाखुदा मुश्किल वो होता आवाम है। की सवाल होते हैं, आप आवाम को नहीं, नहीं, रिप्रेजेंट करें, हम आवाम की सवाल थैंक यू पूछ सो रहे मच फॉर यू पीपल, बिकॉज आपकी वजह से हम उन तक मैसेज कन्वे कर पाते हैं। होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा सियासत में कैसे एंट्री हुई? यू कंपैरेटिवली न्यू आई गेस इन दिस No, फील्ड। I'm not at all. अच्छा। It's been long since my childhood. I used Really? to. Yes, my mother used सियासी to work. घराने से ताल्लुक है आपका? Not सियासी घराना, social work मेरी अम्मा करती थी। She used to work with Fatima Jinnah in her school life. वाओ। तो वहाँ से देखता, फादर वॉज फ्रॉम फ्यूडल फैमिली, लेकिन उन्होंने अम्मी को कभी रोका नहीं, तो बस वहीं से अम्मी के साथ काम करते थे, तो देखते थे पीपल्स काम। पार्टी ज्वाइन करने का Why People's आइडिया? Party? यस, व्हाई पीपल्स पार्टी? आई स्टार्टेड ऑफ विद MQM. ओह रियली? यस, बिल्कुल स्कूल लाइफ में। तो अच्छा। वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर मिला हमें, फिर वो यूथ को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। फिर 2021 में इट्स बीन मोर देन 5 years कि जी आई जॉइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकॉज ऑफ द वर्क। ईद पर आ जाते हैं, कैसे ईद के लिए टाइम निकालती हैं? बिकॉज आप लोगों की ड्यूटी लाइक आवर्स, लाइक 24/7 आप लोगों की ड्यूटी है, तो ईद पे शॉपिंग किस तरह करती हैं? क्या कैसे मैनेज करती हैं? शॉपिंग अब पहले तो मैं खुद करती थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हॉलिक थी, लेकिन अब ये कि मेरी सिस्टर होती है तो वो चीज़ें ले आती है, या मुझे मैं कहीं मीटिंग में होती हूँ तो वो मुझे कॉल पे लेके रहती है। सेल लगी है तो जरा जाके देखूं तो सेल में तो जा ही नहीं पाते, सेल में तो रश इतना होता है, मिलता है सेल में। और कभी हम तो नॉर्मल डेज में ऐसे जाते हैं। हुआ कि आप कहीं गई हो तो लोगों ने वैसे ही आपको चीजें ऑफर कर दी हो कि नहीं आपसे क्या ही पैसे लेंगे? ज़्यादा ही लेते हैं, ज्यादा लेते हैं ना, ज़्यादा करें लेते आपसे हैं, कौन ज़्यादा पैसे लेगा? लेते हैं। मेरी 2 दफ़ा स्नैचिंग हुई, मान नहीं रहे थे आपके मेकअप आर्टिस्ट। बस यहीं पे बात माइक होती है। ड्रॉप। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान, सिंध हुकूमत की तर्जुमान सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ये बता रही हैं कि कराची में 2 दफा उनसे स्नैचिंग हो गई, तो बस हम भी आवाम है यार, हम भी आवाम है। आप लोगों हम ने, भी आवाम में, हम कोई प्रोडक्ट बोल बाजी में MQM से मैं तो ये हैरान हूँ कि Imagine. लोग मतलब कंपा जब नहीं था स्नैचिंग आपके हुई है, पास? जब आई वाज इन MQM, जैसे जो सब फेस कर रहे हैं हम भी वही हालात फेस कर इसका रहे हैं। मतलब आवाम अब तो के governance बेहतर मसाइल हुई है। genuine है ना, ये जो बात हम बता बता रहे होते हैं आप लोग। अब तो हालात बेहतर हुए हैं काफी टाइम से। न्यूयॉर्क की लास्ट तरह हो गए। स्नैचिंग 18 में हुई थी। लंदन न्यूयॉर्क जैसे हो गए। न्यूयॉर्क भी इतना अच्छा नहीं है, मैं न्यूयॉर्क भी मैं होके आई पेरिस हूँ, की भी उसके बात भी करूँगी हाँ, ना, वो कराची is इतने just अच्छे like a नहीं है। Paris. न्यूयॉर्क में अगर आप जैक्सन हाइट्स वगैरह गई हो, वो जो स्ट्रीट है आपने देखी हो जाके, वो all the people with मैं तो न्यूयॉर्क जाके मुझे कराची वाली फीलिंग आई, वही वॉल्स पे सब चीजें भाई लिखी हुई। पेरिस के बाद ये न्यूयॉर्क वाली भाई। बात आ गई है, ये तो वायरल होनी है। आप न्यूयॉर्क का आप क्राइम रेट निकालें,
कराची से ज़्यादा है, ज़्यादा है, क्योंकि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ऐसे ही ना उन पे नहीं डाल आपको सकते, मुझे मेयर लग बना रहा है। दिया जाए फॉर 3 मंथ्स, हम्म, ठीक है, आप प्रायोरिटी बेसिस पे मुकम्मल, और ये वाले मेयर नहीं, वो वाले मेयर जो ये कहती है Empowered, ना कहेगी जी full मेरे पास empowered. केएमसी का मसाइल मैं हम्म, देखता हूँ, वो हम्म। पूरे कराची को देखें, एम्पावर्ड हो। तो जरा बताएं कि फिर आप कराची के 3 ऐसे बड़े मसले हैं वो क्या हल करेंगी, कौन से 3 बड़े मसले? देखिए फर्स्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही करूँगी मैं हल, कि तमाम रोड्स जो हैं वो सही तौर पे जो हैं वर्किंग में बने भी और सस्टेनेबल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म हो, वो ऐसा नहीं हो कि वो 2 महीने 3 महीने बाद ख़राब हो जाए। हाँ। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन पे काम करना चाहूँगी कराची का, क्योंकि लाहौर की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर जो ब्यूटिफिकेशन पे ही वहाँ पे काम हुआ है। शांस-एलिज़ा बनाएंगे ठीक है, आप? हाँ, बस मतलब ब्यूटिफिकेशन पे डिफरेंट आपके जो, मैं तो अभी भी आइडियाज़ देती हूँ कि जितने भी डिफरेंट राउंड अबाउट्स हैं आप उनको सारा ग्रीन कर दें। इस तरह जो छोटी छोटी जगहों से अगर स्टार्ट लें तो बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। फेब में हम लाहौर में थे और वहाँ पर जब हमारे पास गेस्ट आए, हमारे पास वहाँ के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह भी कुछ आए, तो वहाँ पर सबकी ड्यूटीज लगी हुई थी, क्योंकि एक इवेंट था, एक त्यौहार था, इस तरह ईद पे भी उनकी लगी होती हैं। आप लोगों की इस बड़ी ईद पे कुछ ड्यूटीज लगी हुई हैं, और वो क्या ड्यूटीज हैं? नहीं, ड्यूटीज़ एज सच नहीं, लेकिन हाँ अगर मीडिया हमसे कांटेक्ट करता है, कोई भी ऐसा इशू होता है उस पर बात करता है, तो हमारी तो 24/7 जॉब है, हमें तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। चाहे अगर सिर्फ नॉट ओनली मीडिया, जैसे कॉल्स आ रही होती हैं हमें, स्पेशली और जो हॉस्पिटल्स के लिए जो मुझे ज़्यादा रिसीव होती हैं, कि वो आधी रात को भी अगर कॉल आनी है तो आपको रिस्पॉन्ड करना है कि जी हम जिना में गए हैं, हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, बेड नहीं दे रहे हैं या ब्लड सफाई नहीं मिल सुथराई रहा का है। निज़ाम ये किसने यकीनी बनाना होता है कि आलाइशें टिकाने पे लगे? देखिए इसके तो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, स्पेशली मेयर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारे टाउन के चेयरमैन्स हैं, फिर हमारे यूसी के जो चेयरमैन्स हैं, तो वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड होंगे। हमारी एज सच ड्यूटी नहीं होती, हमारी ड्यूटीज़ यही है कि जी लोगों से मिलना, अपने आप लोगों से मिलना, और किसी का अगर इंतकाल हुआ है तो हम मेक श्योर करते हैं कि जी इन मौक़ों पे ज़रूर कहते हैं ना कि आप गम में जाएँ तो गम आधा, खुशी बढ़ जाती है और गम में जाएँ तो आधा हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई बीमार है तो अयादत को जाएँ, किसी का इंतकाल हुआ है तो ताज़ियत के लिए इन मौक़ों पे ज़रूर जाएँ। अच्छा ज़रा पार्टी में थोड़ा बताएं, ज़रा सियासत है बड़ी, बस बड़ी आपको एक नैरेटिव भी अपना बनाना है, लेकिन फन पार्ट कहाँ होता है? कोई गेट टुगेदर होती है, कोई कभी किटी ऐसा पार्टीज होता है, होती हैं हाँ आप इस लोगों तरह का की? कुछ होता है आप? होती तो नॉट एट ऑल, नहीं, हम आपस में जो फ्रेंड्स हैं, अगर किसी के साथ आपकी बिलावल साहब ने कहा chemistry- सबकी मेरी तरफ से दावत है। हमारे चेयरमैन साहब, सॉरी सीएम साहब करते हैं सेकंड डे ईद के, जो अच्छा। है वो सीएम हाउस में हमारा लंच होता है। ग्रैंड पार्टी। Very यस, nice. ग्रैंड लंच होता है, उसमें हम सबसे मिलते हैं। उसमें जितने भी लोग आते हैं, उसमें नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, आईजी साहब वगैरह भी सारे लोग होते हैं। तो सीएम ईदी उसमें देते हैं आपको फिर? नहीं, ईदी नहीं, वो लंच कराते हैं हमें, वो लंच कराते हैं, तो वो बड़ा अच्छा सा लंच होता है, तो वो ईदी हो जाती है हमारी। अच्छा जी, अब हम एक थोड़ा सा एक रैपिड फायर सेगमेंट कर लेते हैं आपके साथ। ओके, हम क्विकली आपके सामने एक नाम लेंगे, एक लफ्ज लेंगे, बोलेंगे, आपके दिमाग में, जहन में जो भी पहला थॉट आता है ना उस नाम को सुन के, आपने बस वो सोचे समझे बगैर बोल देना है, सोचना नहीं है। ओके, ठीक है जी, चलें जी, आर वी रेडी? वी रेडी टू रोल। पहला लफ्ज कराची। खूबसूरत, लाहौर। एवरेज, मेयर। बेस्ट, विच मेयर? कराची ऑफ कोर्स। मेयर कराची। मरियम course. नवाज। मुझे लगता है शो ऑफ ज़्यादा है, काम कम है। बिलावल साहब। यंग, एनर्जेटिक, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अज़मा बुखारी। बोलती बहुत है, एक्स्ट्रा। फारूक सत्तार साहब। फेवरेटिज्म पे बिलीव करने वाले आदमी। कराची के खाने, लाहौर के खाने। कराची के खाने। शेरी रहमान साहिबा या फिर हिना रबानी खर साहिबा? शरीर रहमान साहिबा। क्या बात। वजीर आजम शहबाज शरीफ। और ऑप्शन नहीं है? नवाज शरीफ साहब एज वजीर आजम। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। ओह, इंडिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेंसर हो जाएंगे, बीप लग जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बचपन में जैसे देखते थे, अब ऐसा कुछ नहीं, बड़ा दिल दिखाया। कुछ नहीं, देखना ही छोड़ दी क्रिकेट। हाँ। यूनिवर्सिटी रोड। सून टू बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह। मुराद अली शाह साहब। बेस्ट सीएम। वेरी नाइस, लवली, जबरदस्त सेगमेंट, बहुत मजेदार Thank you चटपटा so सेगमेंट था भाई ये तो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बताया सेंस कि आप मतलब कुर्बानी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हिस्से बनाने में या गोश्त बांटने में, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं? मैं पहले करती थी जब
तर्जुमान नहीं बने थे अब क्योंकि ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले हाँ मुझे पता होता था कि जी उनके घर, क्योंकि अम्मी ने बताया था कि अम्मी माई मदर इज़ नॉट अलाइव, तो बताया हुआ था कि कहीं किस तरह जाना है, कि रिश्तेदारों का, नेबर्स का, क्योंकि हम घर में तो रखते ही नहीं है, मतलब हम सिर्फ वो जो 1-2 दिन का बनता है, बाकी सभी बांटना होता है हमें। तो मम्मी जिस तरह बता के गई थी तो मैं अब वो उसी तरह मैं गाइड करती हूँ कि जी इस तरह करना है। बचपन में कभी आपने बच्चों के साथ, बच्चे शरारतें करते हैं ना, अक्सर चारा भी खिला रहे होते हैं, घुमाने भी जाते हैं, कभी इस तरह के एडवेंचर किए आपने? मुझे याद है बचपन का, अम्मी हमें एक दफ़ा अब्बा ऑफिस से लेट हो गए थे तो अम्मी हमें ऑटो में बिठा के मंडी लेके गई थी। तो वो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है कि अम्मी, क्योंकि पापा ने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, भाइयों को बहुत ज़्यादा था कि बस बकरा आ जाए, जो भी घर में आ जाए। पसंद करके आई? अम्मी हम सब बहन भाइयों को लेके गई थी और फिर हम गए थे ऑटो में और फिर हम शायद सुजुकी में लेके आए थे जानवर, मुझे आई स्टिल रिमेंबर। तो वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है बकरीद की। कभी आपने मतलब ऐसे रस्सी पकड़ के घुमाया हो बकरे को, या आपके हाथ से छूट गया हो, किस तरह का कुछ वाकया हुआ है? बकरे को घुमाया है बहुत, गाय से डर लगता है, लड़कियां ना बकरे को usually यही करती हाँ हैं, बकरे वो को घुमाया छोटा है। जानवर जो है ना उसको पकड़ के हाँ, घुमा बकरा बहुत क्यूट होता है वो, बहुत अच्छा, हाँ उसको तो घुमाया है। तो आज की इस पुरमुसरत मौके पे आप कराचीइट्स को, पूरे बल्कि पाकिस्तान के जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से? पैगाम ईद के हवाले से दूंगी कि लोगों का ख्याल रखें आप, क्योंकि जैसे अपनी बड़ी ईद की बात करते हैं तो ना अल्लाह मियां को उसके गोश्त की ज़रूरत है, किसी आपकी नीयत देखी जाती है, तकवा देखा जाता है। तो तकवा में जैसे कहते हैं ना कि हुकूकुल इबाद का आप थोड़ा ख्याल रखें। जैसे अल्लाह मियां अपने हुकूक आप कहेंगे, नमाज रोज़ा आपका माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो जब तक वो ना माफ़ करे, तो मुझे लगता है लोग जो है ना हुकूक अल्लाह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हुकूकुल इबाद पे नहीं करते हैं फोकस। तो हुकूकुल इबाद पे फोकस करें। आपकी छोटी सी बात किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बोलने में थोड़ा सा एहतियात करें। अभी मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आपने कहा था बगैर सोचे समझे बोलना है, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल मुझे रिग्रेट नहीं है, मैंने बहुत सही बोला है जो भी बोला है। थैंक यू वेरी मच तहसीन किया है, तो थैंक यू सो मच तहसीन, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक वंस अगेन। और आज के दिन टाइम निकाल कर आई, बड़ी बात है, बड़ी मसरूफ है इनकी लाइफ है। देखिए आज भी हुकूमत की तर्जुमानी कर रही है, हमारे शो का हिस्सा बन के। यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे ब्रेक के साथ, स्टे देयर विद अस। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है, लेकिन ईद का इंपॉर्टेंट मैसेज पहले हमें देना। सबसे पहले आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपने सारी आलाइशों को ठिकाने पे लगाना है। देखिए हम लाखों का जानवर लेके आते हैं, लेकिन कुछ 100 रुपए के शॉपिंग बैग्स आते हैं, उनमें अलाइशों को डाल के हमने ठिकाने लगाना है। प्लीज ऐसा ना कीजिए घर के बाहर अलाइशें भी पड़ी हैं और खून भी वहीं पे और जानवर का आप ये वेट ना करें कि जी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट के नुमाइंदे आएंगे, उनको छोड़ दें, अपना काम करेंगे। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं। वैसे भी गर्मी है और अगर इस तरीके से अलाइशें बाहर पड़ी रहेंगी, ताफुन उठेगा, बीमारियां फैलेंगी, आप लोग ही बीमार होंगे। तो इन चीजों से अगर बचना है तो सफाई सुथराई का ख्याल भी रखना है। हमारे साथ आप जो गेस्ट मौजूद हैं, चलिए जी मैं गेस करती हूँ। प्लीज गेस वो करें, जो पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन है और कहते हैं ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से ख़वातीन जब इस फील्ड में आती हैं तो हम देख रहे हैं कि वो अपना मकाम, अपनी जगह बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, अज़मा बुखारी साहिबा। थैंक यू सो मच अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। और माशाल्लाह आज तो पूरी तैयारी के साथ ईद मना रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदफ एंड साइम, आप सबको भी और देखने वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ाहिर है ईद है तो ईद की तरह मनानी चाहिए, बट गर्मी बहुत है तो ज़ाहिर है कि लॉन के जोड़े के साथ ईद मनाई जा सकती है, क्योंकि मुझसे गर्मी में रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते। लॉन पहन के ही ज़ाहिर है अब काम इतना होता है कि उसके बगैर तो कोई फैब्रिक जो है वो इस वक्त गर्मी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़रा बताएं कौन सा अच्छा डिश बना लेती हैं, किचन में कितना सर्व करती हैं फर्स्ट डे? सच बोलूं कि झूठ? सच बताएं, बिल्कुल सच्चा सच्चा सच। सच ये है कि मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अरसा हुआ मैं किचन में नहीं गई, और ख़ास तौर पे कुर्बानी वाले दिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज वो जो कलेजी की खुशबुएं और वो जो होती हैं, मुझे चूँकि उससे शगफ नहीं है, मैं मटन खाती भी नहीं हूँ, तो मैं हमेशा ईद वाले दिन जो है, जब तक डैडी जिंदा थे तब तक तो मैं खुद किचन में जाके, जब तक ये सब कुर्बानी समेट लेते थे, अपनी कलेजियाँ पका लेते थे, उसके बाद किचन साफ़ करा के मैं जाती थी और मैं जाके अपने लिए जो है वो और वेजिटेबल्स जो हैं
वो या चिकन की कोई चीज़ बनाती थी। और मुझे डैडी बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये देखो ज़रा, ये ईद वाले दिन ये दाल खा रही है, ये ईद वाले दिन सब्जी खा रही है, और फिर खाते भी थे। जो डिश मैंने बनाई होती थी सबसे ज़्यादा पसंद भी उनको वही आती थी, फिर खाते भी वही। यानी कि जायका है लेकिन आपके हाथ उसके बाद में। से मैं अच्छा खाना बना लेती थी कि हूँ, चलो ये कह नहीं सकती हूँ मैंने बहुत अच्छे से चिकन नहीं पकाया, बट मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता नहीं, तो ऐसा फिर नहीं। आपके जो मियाँ हैं वो कोई डिश बनाते हैं? क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो घर के मर्द होते हैं वो भी ज़रा कढ़ाई पे तो हाथ साफ कर ही देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है मर्दों के बनाए हुए खानों में। उनका नहीं, उनका बिल्कुल इस मामले में उनका कोई शगफ नहीं है उनको, और वो बिल्कुल नहीं पकाते हैं कुछ चलो भी। तो खाने से तो शगफ होगा, so तो कोई इसलिए- फेवरेट डिश बताएं। हाँ, खाने का शगफ है तो यकीनन वो मटन वटन खाते हैं, जाहिर है बच्चे खाते हैं। सो वो नमकीन गोश्त जो है या एकदम पुख्त है, बड़ा हाँ। क्या स्पेसिफिक बात है। स्पेशल होता है मेरी माँ के हाथ का, वो पता नहीं आई डोंट नो वो कैसे बनाती हैं। हमारे बहुत सारी मेरी बहनों ने जो है कोशिश करके देखी, मैंने कुक को मम्मी के पास खड़ा करा के देखा कि मम्मी से सीखो ये कैसे बनाते हैं, पर जो मम्मी के हाथ का वो टेस्ट है ना, वो किसी के हाथ में आ ही नहीं सका, पता नहीं क्यों। अच्छा उस्मा साहिबा, ये तो फिर बता दें, अब अपनी पार्टी में सबसे पहले आप किसको विश करती हैं ईद, या आपको सबसे पहले कौन विश करता है? और अपनी पार्टी के अलावा भी दीगर पार्टीज में से किस दोस्ती आपकी, पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, एमक्यूएम भी हो गई, किसके साथ दोस्ती है, किसको ईद विश करती हैं? मैं देखो ईद विश करना सबको अच्छी बात है, मुझे मेरी सबके साथ दोस्ती है सिवाय पीटीआई के, चूँकि उनको पता नहीं क्यों उनकी तालीमात में, शायद आज भी दिन में सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो उन्होंने सियासत को भी ज़ाती एक वो दुश्मनियों के टाइप्स में बना लिया हुआ है। शायद वो सलाम दुआ लेंगे तो वो पार्टी के अंदर उनको बेचारों की जो है वो शामत आ जाती है, आप फलाने से क्यों मिले, आपने फलाने से अच्छी तरह बात क्यों कर ली, कोई हमारे पास खड़ा हो जाए उसकी वीडियो या तस्वीर बन जाए तो उसकी पार्टी में शामत आ जाती। तो उन बेचारों को तो मैं चलिए आज के दिन दिल खोल के आप सबको दरगुजर करते हैं। कर दिया पहले ही किया हुआ है। जबरदस्त। आप फिर जरा मुबारकबाद भी दे दें पीटीआई वालों को। नहीं बिल्कुल सबको, तमाम जो मेरे अहले वतन हैं, मुसलमान हैं, सबको ईद मुबारक। ज़रा सा ये बताएं हमें कि अब आगे क्या प्लान है? ईद के दिन मिलना मिलाना तो होता है, और क्या मसरूफियात आपकी होती हैं? तीनों दिन कैसे गुजरते हैं ईद के? यकीनन बिजी होते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कि चूँकि जब तक अलाइशें नहीं उठ जाती तब तक ना चीफ मिनिस्टर जो है वो सुकून लेती हैं, ना पूरी पंजाब हुकूमत सुकून ले सकती है। तो छोटी ईद पे थोड़ा सा मसरूफियत कम होती है, बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा होती है। यानी बड़ी ईद पे आप ये कहें कि हम 24/7 काम कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, और उसमें चीफ मिनिस्टर खुद भी शामिल हैं। फिर जो है वो बहन भाई हम सब इकट्ठे होते हैं डैडी के घर के ऊपर, कब्रिस्तान जाती हूँ डैडी को मिलने के लिए, और फिर ये है कि अगले दिन सब लोग मेरी तरफ आ जाते हैं, और मेरी फैमिली में एक इवेंट भी है ईद के फ़ौरन बाद, तो उसकी प्रेपरेशंस भी आजकल चल रही हैं। तो काफ़ी मतलब हल्ला गुल्ला है, तो काफ़ी वैसे गहमा गहमी आपके है ईद की हस्बैंड ये छुट्टियों में। शिकायत नहीं करते? उम्मन तो हम देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ मर्द पॉलिटिशियंस हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, आपके घर वाले नहीं पूछते कि थोड़ा टाइम हमें भी दे दो सियासत से निकल के? तो आपके हस्बैंड शिकायत करते हैं कि भाई घर में भी थोड़ा टाइम दे दें, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लें? नहीं, वो खुद भी चूँकि सियासतदान है तो वो समझते हैं हाँ। कि मसरूफियत क्या होती है। फिर वो खुद अपने हल्के में जाते हैं, उनकी अपने हल्के के अंदर जो है मुख्तलिफ गैदरिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को मिलना होता है। लेकिन शाम को जो है वो मैं घर पे हूँ भी, तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने कहना शुरू किया है कि तुम घर भी होती हो तो तुम हमारे पास नहीं होती, बिकॉज ऑल द टाइम आई एम ऑन फोन, वो ये हो गया, वो हो गया, ये देख लो, वो देख लो। सो वो मैं पास भी बैठी हूँ तो समटाइम्स मैं ऑक्यूपाइड होती अच्छा, हूँ। एक सवाल प्रॉब्लम है, लेकिन एक सवाल इस्मा साहिबा, आपके लिए, आपके ख्याल में बीइंग वज़ीर इत्तलात, सोशल मीडिया का महाज संभालना मुश्किल है ज़्यादा या टेलीविजन का महाज? सोशल मीडिया, चूँकि सोशल मीडिया की ना कोई एथिक्स हैं, ना वहाँ पर कोई फेक और रियल की कोई डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलता है, झूठा सच्चा, जैसा दिल चाहे, जैसी गाली देनी चाहें आप, जैसी बदतमीजी करनी चाहें, वो सब चल रहा है। तो मैं तो वैसे सीरियसली कहूँ तो आई एम फेड अप विद सोशल मीडिया, बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और हम शायद सोशल मीडिया के लिए अभी तैयार नहीं थे एज अ कॉम। हमें सोशल मीडिया शायद जल्दी मिल गया, और रूल्स रेगुलेशंस भी कोई नहीं है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है। ख़ास तौर पर कुछ ओवरसीज़ के अंदर जो है वो ऐसे सेल्स हैं
जिनको कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, और हम सब पूरे पाकिस्तानी जो है वो यरगमाल बने हुए हैं उनके हाथों। सो ये चल रहा है। सो मैं आई एम डन विद सोशल मीडिया। बाकी जो टेलीविजन है या प्रिंट है, उनकी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग की पॉलिसीज होती हैं। वो सच और झूठ के अंदर फ़र्क करना जानते हैं। सो टेलीविजन इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर मी, अगर आप मुझे पूछें। प्रिंट भी। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, अब जाहिर है आप थोड़ा हम एंटरटेनमेंट की तरफ भी आते हैं, सब थोड़ा चाहते हैं ज़रा आप दिन की थकान उतारें, किसी का कोई फेवरेट प्ले होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई सीरीज़ होती है। वैसे आप ड्रामास देखती हैं, फिल्म्स देखती हैं, क्या ज़्यादा पसंद करती हैं? ड्रामाज अगर वो भी यूट्यूब के ऊपर 3-3, 4-4 एपिसोड्स इकट्ठे करके जो है वो, और वो भी क्रेडिट गोज टू माय डॉटर कि वो मुझे जो है वीकेंड के ऊपर वो मुझसे फ़ोन छीनती है, मामा खुदा के वास्ते कुछ और कर लें, खुदा के वास्ते कुछ और देख लें। और फिर वो अब उसने तय कर लिया है कि वो उसने ड्रामा मेरे साथ बैठ के देखना है, क्योंकि वो लगाएगी तो फिर मुझे भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे कोई कहे ना कि खुद लगा के बैठ के देख लो, वो कभी भी नहीं हो पाता। अच्छा, आपसे अभी जब हम बात करें, आपसे मुखातिब होकर, आपकी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हमारा मुझे नजर आ रही है, फील भी हो रहा है। शौक और चंचल सी। एग्जैक्टली, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो आप तो मतलब किसी और नेक्स्ट लेवल पर होती है, एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और उस टाइम फिर बस जो सामने आया वो गया। लेकिन मतलब बड़ी खुशी हो रही है कि यार एक ये पर्सनैलिटी भी, एक ये साइड भी है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी मतलब आप लोग सिंस खवातीन हैं, किटी पार्टीज करती हैं आप लोग? आप हो जाएं चीफ मिनिस्टर साहिबा हो जाएं, मरियम औरंगजेब साहिबा आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या कभी शॉपिंग स्प्री पे साथ गई हो सब खवातीन, किसी पिकनिक पे गई हो? नहीं, कहाँ टाइम मिलता है, पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई हमारी किटी भी इकट्ठे नहीं है। मेरी एक किटी है जो बहुत सालों से चल रही है, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन यह है कि उसकी पार्टी के ऊपर जाने का फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। बल्कि वो मुझसे गिला करती हैं सारी वो पार्टी वाली के, कभी आप शक्ल ही दिखा दिया करें, आपको सिर्फ टीवी पे देख लेते हैं। मैं कहा चलो कहीं तो देख लेते हो। सो पार्टी पे जाने का टाइम नहीं मिलता। और ये बात होता है साइम दुरुस्त इसलिए भी है, मेरा तो बहुत ही खौफनाक किस्म का पर्सपेक्टिव है पब्लिक के सामने। मैं कोई बहुत ड्रैकुला बहुत हंटर वाली खातून हूँ। मैं हर वक्त आंखों में से मेरे शोले निकलते रहते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बहुत फन लविंग पर्सन हूँ। मैं एक बहुत ही एक मेरी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो शायद सामने नहीं आती। लोग मुझे देखते हैं वही पब्लिक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या टॉक शोज के अंदर। आप उसकी जॉब ऐसी है ना, वो जाके भी ऐसी गुफ्तगू तो कर नहीं सकती ना। उस वक्त तो कुछ ना कुछ हार्ड हिटिंग ही चल रही होती है। बिल्कुल, बड़े ये जो मेरी असल पर्सनैलिटी है, ये सवाल हो रहे होते हैं। तो अज़मा, जरा हम आपकी फिर प्री पॉलिटिक्स लाइफ जरा जानना चाहते हैं कि एज अ स्टूडेंट कैसी थी आप? कॉलेज में, स्कूल में दबंग थी, किस तरह की थी? मतलब पढ़ाकू थी, स्टूडियस थी, क्या थी? मैं बहुत प्यारी क्यूट सी बच्ची थी। बहुत आती परांदे वाली, बहुत झुमकियों वाली, बहुत पाजेबों वाली टाइप्स। और अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगी। आप मैं यकीन मानो, अब मैं खुद भी कभी अकेले लेटी हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार मैं क्या थी, मैं क्या बन गई हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और यकीनन फैमिली के अंदर वो भी नहीं था कि बिकॉज एक सैयद बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है कि मैं कभी इस तरह पब्लिक डीलिंग कर पाऊंगी, मैं इस तरह कभी वो कर पाऊंगी। बट ये परवरदिगार का पता नहीं, उसके अपने वो होते हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे आई उसने पता नहीं कैसे मेरे लिए रास्ते बनाता चले गए और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक बात तो बताएं, ये शाजी की कहानी क्या है? व्हाई डू पीपल इन लाहौर कॉल यू शाजी? हाँ, आई डोंट नो। देखो, एक तो ना लाहौर में सब लोग और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और ये वैसे मैं बताऊं, ये जो आपके उल्फत मुगल साहब है ना, AR वाले, ये उनका कारनामा है। अच्छा। ये शाहजी पहले उन्होंने शुरू किया और अब वो शाहजी जो है वो पूरे लाहौर में फैल गया। उर्फ़े आम में मेजॉरिटी में लोग मुझे शाहजी कहते हैं। आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अज़मा साहिबा, जस्ट टू वाइंड अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन, 2 सवाल लिंक करके करूँगा आपसे। एक तो ये बता दीजिए कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में ख़वातीन का सियासत में आना कितना चैलेंजिंग है? बहुत सी ख़वातीन आपको देखती हैं, आपसे इंस्पायर होती हैं, दे लुक अप टू यू एंड चीफ मिनिस्टर एज वेल। और ईद के हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
अच्छा देखो, पहली तो बात यह है कि ये सिर्फ सियासत नहीं, जिंदगी के हर शोबे में कोई भी चीज़ औरत को प्लेट में रख के नहीं मिलती। मैं अगर मीडिया में भी कहूँ कि वहाँ पर भी जो बच्चियाँ काम करती हैं, ख़वातीन काम करती हैं, उनकी भी अपनी अपनी स्ट्रगल होगी एक, उनके पीछे भी मतलब एक बहुत हर तरह के हालात का मुकाबला करना, हर चीज़ों को वो करना। सिर्फ एक मैं समझती हूँ कि नेवर गिव अप करना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ईद के मौके पे जो है वो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो गर्मी बहुत है, थोड़ा सा गोश्त कम खाएं, और चूँकि बहुत उसके बाद जो है वो अस्पतालों पे बोझ आता है, और गोश्त फ्रिजों में मत रखें, इसको बांट दें, हकदार को जो है उसका हिस्सा पहुंचा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज पंजाब में बाहर कोई एलाइश नहीं फेंकनी है। लिफाफे दिए गए हैं, उस लिफाफे के अंदर एलाइशें डाल के वो आपने या तो जो है वो हवाले करनी है सुथरा पंजाब वालों के, या जो आपके पास पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे आपने जाके देनी है। और अगर कहीं से एलाइशें जो है वो ना उठाई जा सके तो हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, उसका नंबर भी हमने दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो इतला दे फौरन से पहले इंशाल्लाह ताला। मतलब थोड़ी ही देर लगी, अज़मा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आ गई। अभी तक तो हम ईद की बात कर रहे थे, बट इट वाज अ लवली मैसेज एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अज़मा साहबा। थैंक यू वेरी मच अज़मा साहबा, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजे के सेगमेंट्स हैं पाइपलाइन में, अभी तो बहुत से गेस्ट भी हैं, शोबिस के सितारे भी हैं, सिंगर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक तो बनता है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब जो हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं, आपकी और हमारी फेवरेट, 1995 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद फिर एक के बाद एक हिट, एक के बाद एक हिट, और हिट्स का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। बिल्कुल, उन्होंने कभी भी कहते ना जब कदम रखा तो फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। और पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म्स हो, उर्दू फिल्म्स हो, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है और हम देखते हैं उन्होंने बड़ा नाम बनाया है। और अगर हम उनका इंट्रोडक्शन कराएं तो कुछ लोग होते हैं ना जिनका नाम ही ब्रांड बन जाता है। तो नन अदर देन मीरा जी आज की हमारी गेस्ट है। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद कैसी आप मुबारक। सो प्रिटी। आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यू लुकिंग लवली। थैंक यू। अच्छा, ईद का दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। बट ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? ईद का दिन, ये ईद इसलिए स्पेशल है कि मेरी फिल्म रिलीज हुई है, साइको, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया भर में साइको को लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो लंदन में स्पेशली इस फिल्म को देखा जा रहा है, अमेरिका में, और मैं अपने फैंस के साथ और कम्युनिटी के लोगों के साथ और दुनिया भर में जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और रेड कारपेट्स, तो सबके साथ मैं राब्ते में हूँ और बहुत ही बड़ी मसरूफियत है। हाँ, बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी सबका कि सब फिल्म को बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मीरा जी, आपसे सब प्यार भी बड़ा करते हैं क्योंकि हम आप उस दौर में आपने फिल्म शुरू की जब ये सोशल मीडिया नहीं था। अब तो बड़ी आसानी से फेम ओवरनाइट भी लोगों को मिल जाता है, तब बड़ी काम करना पड़ता था, बड़ी मेहनत। तो इस तरफ आना कैसे हुआ? पहली फिल्म कौन सी थी और इस तरफ आना कैसे हुआ फिल्म? मेरी जो सबसे पहली फिल्म मैंने साइन की थी शान साहब के साथ, गन्स एंड रोजेस। उस फिल्म के डायरेक्टर शान साहब थे। और लेकिन शूटिंग स्टार्ट हुई सबसे पहले कांटा फिल्म, फिर कांटा फिल्म थी चीफ साहब, जावेद शेख साहब के साथ खिलौना फिल्म थी, इंतहा समीना हिट फिल्म लगी। एक के बाद एक हिट फिल्म मीरा जी। एहसास फिल्म थी संगीता बाजी के साथ। लेकिन सबसे पहली जो फिल्म मैंने साइन की थी यहाँ, अतर शहजाद, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में से हैं अतर शहजाद साहब, उनका ताल्लुक हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने पहली दफा मेरी जो मुलाकात और डेब्यू करवाया था आपका। हाँ, पहली मुलाकात मेरी शान साहब से। क्या बात है। तो आपने पंजाबी फिल्मों में काम किया है, उर्दू फिल्म में मुझे ज्यादा मजा आया है पंजाबी फिल्मों?
पहले मैंने पंजाबी फिल्म्स भी उनमें काम किया, उर्दू फिल्म्स में भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस फिल्म ये 2-3 साल में जो मैंने सीखा वो मैंने पहले कभी भी नहीं सीखा था। तो मीरा जी, इस सोशल मीडिया आने के बाद, आज के जमाने में हम पता है डिजिटल एज में रह रहे हैं, सोशल मीडिया आने के बाद आपको लगता है कि जितनी आसानी हो गई है, अब लोगों को वो स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ती जो आप लोगों ने की हुई है अपने टाइम में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों का टाइम आपको लगता है कि बेहतर था, वो पोर्टफोलियो वाला टाइम, या आज का दौर बेहतर है? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। वैसे मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ हर तरफ, जैसे ज्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मीरा जी, थोड़ा सा हम ये जानना मुझे चाहते तो हैं, बहुत मजा आ रहा है सोशल मीडिया में आप बड़ी एक्टिव, सोशल मीडिया के साथ और प्रिंट मीडिया के लोगों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर दुनिया भर के मीडियम के साथ हम अटैच्ड हैं वैसे सोशल और मीडिया। ग्लोबली वी आर टुगेदर। मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी, आप जिस फील्ड से है ना, वहाँ पर नंबर 1 की एक दौड़ लगी रहती थी, आज भी है, आज भी है। उस वक्त आज भी कब रेशम, नहीं थी। मीरा, जी। आप, रीमा, तो जी। ये सब आपने नंबर 1 में, आप समझती हैं आपके दौर में नंबर 1 एक्ट्रेस कौन थी जो आपके साथ कंटेम्पररी थी? मीरा जी। अच्छा, मीरा जी आज भी और कल भी नंबर 1, आज भी नंबर क्या 1, बात है। हमेशा आई लाइक दिस नंबर 1। लव द स्पिरिट, दिस इज Thank व्हाट आई you. वांट इन माय लाइफ। और आपके फेवरेट को I स्टार am the most beautiful and gorgeous. Yes, we agree with you, mashallah. Meera ji, and this is why we respect you and we love you. Thank you so ये much. जो And आपका you are so स्पिरिट है, beautiful. जो आपका स्पिरिट है, जो आप जिस तरीके से हर वक्त पॉजिटिव रहती हैं और आप नेगेटिविटी को तक नहीं पहुंचने देती, ये एक आर्ट है जो कि हम सीखते हैं आपसे, हर रोज सीखते हैं। बड़ी स्क्रीन की छोटी स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन पे काम करना बड़ी पसंद है? स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन। भाई बड़ी स्क्रीन की अदाकारा है वो, उन्होंने बहुत मेरी बड़ा जबरदस्त पहचान काम किया। सिनेमा और मेरी पहचान फिल्म, मेरी पहचान। आजकल जो फिल्में आ रही हैं, जैसे माहिरा भी उसमें है और महविश हयात भी, बहुत काम हो रहा है। आजकल की फिल्मों में और आपके टाइम की फिल्म में क्या फर्क था जो 90s में थी? उस वक्त बहुत अच्छी फिल्में बनती थी और आज भी कराची में स्पेशली अच्छी फिल्म मैं देख रही हूँ। अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी फिल्म, फ्रेश प्लॉट्स आ रहे हैं, हाँ। न्यू स्क्रिप्ट आ रहे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं। हाँ, अच्छा मीरा जी, फारिग वक्त, सारी फिल्में तो लेकिन हाँ, कुछ फिल्में हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही हैं। मीरा जी फारिग वक्त में किस सिंगर को सुनती हैं? अगर भी ट्रैवल कर रही हो, लाहौर से इस्लामाबाद जा रही हो, कराची आ रही हो, म्यूजिक से क्या म्यूजिक से लगाव कितना था? शगफ है आपको? मुझे राहत साहब बहुत अच्छे लगते हैं। अपना कोई फेवरेट गाना आपका? राहत साहब के मुझे गाने पसंद है। राहत साहब है, नुसरत साहब को मैं बहुत सुनती हूँ, आतिफ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अली जफर, अच्छे गाने जी। तो आपकी अपनी नूरजहां, हाँ, नूरजहां साहिबा क्या की क्या बात है मैडम नूरजहां। वैसे आपकी अपनी फेवरेट फिल्म का कोई सॉन्ग जो आप पे पिक्चराइज हुआ और आपको बहुत पसंद हो? दिल के बदले दिल को सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे, दिल के बदले दिल को सारी दुनिया देती है। ये फिल्म थी घर कब आओगे। हाँ। खलील रहमान कमर साहब ने इस फिल्म को लिखा था। फिल्म के डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब। क्या बात है, क्या बात है, और आपने बड़े अच्छे से उसको गाया भी है, तो जबरदस्त जबरदस्त। वेरी टैलेंटेड। कोशिश। मीरा जी, अब ईद का मौका है तो जाहिर है जरा पकवान भी इस ईद पर बड़े लजीज बनते हैं, पाकिस्तानी खानों की तो क्या ही बात है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे भिंडी गोश्त हाँ। और मेरी छोटी बहन है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, भिंडी बहुत अच्छी बनाती है, रुबाब। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक थैंक टू यू यू सो टू मच मीरा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात इट वाज अ करके। प्लेजर। और- और जनाब, तिक्के कबाब कलेजी की खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन सैडली मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आप कलेजी खाई हैं? मैं खाई हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने बचा के रखी है, Thank you सबसे very बचा much. के रखी है, बिकॉज जाहिर है बहुत सारे लोग इस वक्त हैं
तो ये है, लेकिन बाकियों के लिए भी बहुत कुछ है। तो ये ईद जो है ना, ये पकवान बड़े खास, पाकिस्तानी खानों की तो क्या ही बात है। सदफ, एक चीज आपने नोटिस की है, क्या? दफ्तर में जो आ रहा है अपने साथ कलेजी, कोरमा, कुछ ना कुछ गोश्त की आइटम लिए आ रहा है। बात सुने, सारा साल हम आपको ये बता रहे होते हैं कि भाई आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, पोषण कंट्रोल रखना है, बिल्कुल। अब सब्जियां भी इंक्लूड करनी है, न्यूट्रिशंस भी लेने, Agreed। तो गोश्त पे हल्का हाथ रखे। लेकिन इस ईद पर थोड़ा हम आपको अलाउ भी करते थे, बट अब क्या करें, हाथ तो साफ करना है, लेकिन इसके लिए हमने सोल्यूशन भी आपके लिए रखा भाई है। जो गोश्त पे हाथ खोला नहीं रख सकते, हाँ। उनका सद्देबाब हमने कर दिया है। ये सेगमेंट उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने फुल गोश्त खाना है, और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, खाकम बदहान कोई गड़बड़ हो जाए आपके स्टमक में, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उस गड़बड़ से बचना कैसे आपने, वो भी घरेलू टोटकों से बताएंगे और आपको सब कुछ, और मिलवाएंगे आपको हमारे अगले गेस्ट से। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है हकीम शाह नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आप लोगों को भी ईद मुबारक हो, और बात है। वैसे तमाम आप जितने तो भी लोग हमारी देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो, हमारी एयरवाई की पूरी टीम को ईद ईद मुबारक। शो का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, बकरीद खास तौर पे हो और आपको हम याद न करें, ये लोगों की फरमाइश होती है। वैसे बाय द वे शुक्रिया। उनके फीडबैक पे हमने आपको बुलाया, तो जरा बताइएगा वैसे ईद कैसी गुजर रही? आज तो हमने यहाँ बुला बहुत लिया। अच्छी गुजर रही है। कसाई मिल गया आपको टाइम पे? नहीं, हम खुद ही होते हैं। अच्छा, खुद ही आपने? हाँ, खुद ही होते हैं, हमारे बच्चे तो आप होते हैं। हकीम भी हैं, कसाई भी हैं? नहीं, कसाई नहीं है, उस टाइम पे बनना साहब, पड़ मेरा जाता वाला है। जानवर रहते हैं अभी भी। हाँ, अगर आपके पास उस टाइम टाइम पे है बन तो। जाते हैं, बच्चे होते हैं, हम होते हैं, और बस उसको आप समझे ज्यादा नहीं भी मैं नहीं क्या होता। कहना चाह रही जी, हूँ? मैं कसाई भी कह रहे हैं ना आप, तो उस दिन बनना पड़ता है हमें। भाभी आपको कहती है कि हकीम साहब फलां हिस्से का गोश्त आपने अपने लिए रखना है, घर के लिए सेफ रखना है, पाए रख लीजिएगा या रान रख लीजिएगा, बाकी गोश्त नहीं, बाकी चीजों पे तो नहीं होता, हाँ। सिर्फ पाए के ऊपर जरूर होता पाए पे होता है। है। पाए पे होता है। ऐसा क्या है वो भाई कहते पाए हैं में? कि जी पाया हमने पकाना, दूसरा जो हमारे साले साहब हैं वो कहते हैं हमें पकाना है, और तो दूसरे पाए भाइयों पे से आती झगड़े है हो कॉल, जाते हैं। अब 2 दुम्बे होते हैं, अब हाँ। उसके तो 8 पाँव हुए, बिल्कुल। ठीक है, अब वो मैं कितनों में बांटूंगा? तो फिर उसमें यही होता है कि किसी को नहीं दो, यही रखो, अच्छा, अच्छा, तो ताकि अब नाराज भी ना हो। क्या बात है, ये आपने वैसे सही बात पॉइंट आउट की है। ये हर घर का इशू होता है जहाँ पे कुर्बानी होती है, खासतौर पे बड़ा जानवर अगर हो। अब जरा असल मुद्दे पर आते ताजा हैं, जी। वो ये है, अब कुछ लोग हैं वो बिला एहतियात खाते हैं सारा साल, कुछ लोग तो सारा साल खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं ईद पे खासतौर पर, जाहिर है इतने मजे के लजीज पकवान हो, तो उनके लिए आप पहले तो मशवरा उन्हें क्या देंगे, अब फिर हम टोटकों की तरफ आते देखिए, बिस्यारखोरी से परहेज करें। हैं। दूसरा ये है कि आप खाइए, बिल्कुल खाइए। जैसे आप सुबह दोपहर शाम आप गोश्त ही चला रहे हैं, तो वो काम ना कीजिए। आप एक टाइम गोश्त कर लें, बाकी टाइम एक टाइम सब्जी कर लें, दूसरे दिन एक टाइम दाल कर लें, एक टाइम गोश्त कर लें। इस तरीके से इसको ऑल्टरनेट चलाते जाएं। मैं हकीम साहब आपसे अब यही जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जी, पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अब दबा के 3 दिन गोश्त खाया है, हाँ। ऊपर से गर्मी भी दबा के, हाँ हाँ, पहले तो तेजाबियत होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर आपको स्टमक पेन कुछ जलता है, फिर आपको मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर भारी भारी लगता है, ब्लोटिंग हो जाती है, आपको नौजिया फील होता है आपको। अब जरा हम आपसे 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले अगर आपको जलन हो रही है मैदे में, खुदा ना खास्ता ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन, फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके मैदे में जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपने सिंपल स्पोल छिलका ले लें। आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के 5 मिनट रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें। आप किसी भी टाइम पी किसी भी सकते हैं? टाइम पी सकते हैं इसको। अच्छा, आपके मैदे में जलन फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल आपका था कि ब्लोटिंग हो रही है, बिल्कुल। पेट फूल रहा है और गैसेस भी बन रही है, पेट भी जल रहा है, हाथ पांव भी जल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने, जैसे मैंने बताया, सौंफ, अजवाइन और पुदीना, ये तीनों चीजों को मिला लें। आप 50-50 ग्राम मिला लें और फिर इसे ग्राइंड कर लें। अच्छा, और खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ में 10 मिनट में आपको सुकून मिल अच्छा, जाएगा। हमारे यहाँ लोग पेट के क्या 10 करते मिनट हैं, में 10 मिनट में हमारे आपको यहाँ लोग ये करते हैं कि ग्रीन टी समझ लेते हैं कि हम कुछ भी खा लें, ग्रीन टी से जो है ना हम बड़े दुबले पतले हो जाएंगे। नहीं, पतले नहीं तो होंगे। कोई ऐसी चाय, कोई ऐसा कुछ इस तरह का बता दें, कहवा किस्म का, जी हाँ, जी हाँ। जो देखिए, जरा पीने में भी अच्छा लगे, टेस्ट वाइज। जायका भी अच्छा होगा, जायका भी अच्छा। फैटी लीवर को भी दूर करेगी, वेट को भी कम करेगी। तो आपने लेना है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा बूटी 1 चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 टाइम रोजाना पिए। आप देखें 7 दिन में आपके कपड़े कितने लूज हो। हकीम साहब, अगर अब क्योंकि हेक्टिक 2-3 दिन होंगे, कुर्बानियां होंगी, बॉयज के लिए जाना चाह रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप में निकलेंगे, फिर गोश्त बांटने की ड्यूटी भी बॉयज की होती है,
अब इस गर्मी में अगर एक ही दिन तो काम कर रहे हैं। एनर्जी ड्रेन फील रोटी की लाइन में भी लगती है, दही की लाइन में भी लगती है, रायता माशाल्लाह रोटी की खुराक भी उनकी ज्यादा है ना, तो इसलिए लाइन में लगते हैं। ये यहाँ पे रोटियां गिनी हुई है हमारी। हाँ, मतलब जाहिर है अपना मतलब है तो लाइन में भी लगे हैं। तो अगर बॉयज जो है वो उनकी एनर्जी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, कुछ चक्कर वक्कर आ गया गर्मी में, कोई इस तरह की इश्यू हो गया, तो क्या फील है, क्या फौरी तौर पर घर में बनाना? देखिए 2026 बहुत इजी है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। एक तो बाहर निकलना, ऊपर से गर्मी की शिद्दत ज्यादा फील होना, पसीना बहुत जी। ज्यादा आना, और बाद लोगों को घबराहट भी होती है और चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। पैल्पिटेशन हो रही जी है। है, इसमें ऐसी सूरत में आपने तुख्मे बलंगा, ये हर घर में मौजूद होता है। तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, इस्पगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए। हो सके इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, अगर गुड़ ना हो कोई सा लाल मशरूब डाल लें। आप ये ड्रिंक बनाकर पिएं, ये मैदे के लिए भी बहुत बेहतर है, हाथ पांव की जलन को भी दूर करता है और गर्मी की शिद्दत जो ज्यादा फील हो रही है ये उसको भी खत्म करता है। क्या बात है। वैसे तुख्मे बालंगा मुझे बहुत अरसे तक प्रोनाउंस करना नहीं आया। परखचे भी मुझे बहुत, मैंने परखचे कह दिए थे, तो भाई बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत वर्ड है ये। तुकबलंगा, मैं तो तुकबलंगा कहता था। तुख्मलंगा भी कहते हैं। जैसे लाहौर में ज्यादा यही कहा जाता है। एक बस लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, यूरिक एसिड की के मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं, वो लोग गोश्त कितना कंज्यूम करें और कैसे करें? देखें गोश्त बिल्कुल कम खाएं और थोड़ा सा गैप देके खाएं, एक दिन छोड़ के खाएं। यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन ये गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादातर, ये लोबिया भी नहीं खा चिकन सकते। वगैरह चिकन कम खाएं, खा सकते हैं लेकिन कम खाएं। तो ये इसका अवॉइड करें आप। पानी का टेक ज्यादा रखें और डॉक्टर की जो मेडिकेशंस हैं वो जारी रखिएगा, क्योंकि घरेलू चीजों से आप यूरिक एसिड को सिर्फ परहेज के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, टोटकों के जरिए नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, आपने शुक्रिया, ईद ईद के मुबारक दिन हो। हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक वेरी मच, ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। और जनाब उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव सेगमेंट से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन हैविंग सेड दैट, इसी गली मोहल्ले में जिसमें आपने जानवर बांधे हैं, उनको कुर्बान किए, इसी में आपने रहना भी है। तो जब आपने लाखों रुपए कुर्बानी के जानवर पर लगाए हैं, तो आपने थोड़े से पैसे सफाई पे भी लगा देने हैं। क्या प्लीज। बात है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है जो हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप बात करेंगे बनने संवरने की। तो ईद पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इतनी सारी गहमा गहमी तैयारी हो, आपने नया ड्रेस भी लिया हो, लेकिन आजकल ना अब सोशल मीडिया ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। अब आप ट्यूटोरियल देख लेते हैं यूट्यूब पर जाके, बहुत कुछ लड़कियां खुद भी सीख लेती हैं। अब आजकल बड़े ट्रेंड भी हैं। एक तो नो मेकअप लुक है। ये मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, इस चीज के ऊपर तो हाँ। ये बॉयज का तो कसाई फिट है ना, बस 3 दिन हम कसाई फिट में रहेंगे। ये अब आप जाने बनने संबंधने की बातें और खवातीन जाने, मतलब मैं तो बड़ा ये तो isolated feel बस कर रहा आपने हूं। बातें कर दी हैं। बाद में जो शाम में तैयारी होती है ना, जब बारबेक्यू हो रहा होता है, वो सब हमने देखी होती है। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब सबा अंसारी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। Hello, ईद मुबारक to you, ईद सबा साहबा। मुबारक टू बोथ ऑफ यू। Thank looking you very very और nice. बहुत प्यारे लग रहे हैं ईद के मौके पे आप दोनों। So do you. ईद का दिन कैसा गुजरता है? आप कुर्बानी कर रही हैं या करनी है जाके, क्या करेंगे आज? ईद पे हमारे यहाँ कुर्बानी सुबह सुबह हो जाती है। वो बहुत सालों से एक वो सेट हमारे यहाँ रूटीन चला आ रहा है कि सुबह सुबह नमाज के फौरन बाद कुर्बानी हो जाती है। वो कसाई भी वही पुराने चल रहे हैं, Right. वही सेट हैं। तो उससे मैं ये समझती हूँ, आप उससे फारिग हो जाएं, फिर उसको समेटना करना एक लंबा चौड़ा काम होता है। तो आई एम डन विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। लेकिन ये इस ईद पर गर्मी बहुत है। बहुत तो- गर्मी है। गर्मी ने तो हाल बुरा किया हुआ है और गर्मी लग रहा है हर साल बढ़ती जा रही है। और कराची की ह्यूमिडिटी तो मेरे बाल तो मार ही देती है। मतलब मैं लाहौर जाऊँ, इस्लामाबाद जाऊँ, मेरे ऐसे सिल्की स्मूथ बाल रहते हैं, कराची That's में true. फ्रिजी हो जाते हैं। देखिए कराची में हमेशा से ये प्रॉब्लम हाँ। रही है कि कराची में बाल फ्रिजी हो जाते हैं, फ्रिज बहुत आ जाता है, आपका ब्लो ड्राई नहीं स्टे करता, कोई चीज आपकी उस तरीके से रहती है। लेकिन अब उसके लिए बड़े मजेदार हाँ, तो वो बताएं ना आप, तो मजेदार ईद पर क्या treatments किया हैं। जाए, अब कैसे? ईद पे क्या किया जाए? देखिए थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, इसको आप प्रायर ईद तैयारी रखें अपनी। अब जैसे पहले हुआ करता था कि जी रिबॉन्डिंग करा ली लोगों ने, लेकिन वो बिल्कुल बाल पोकर स्ट्रेट कर देता था। दैट्स नॉट अ ब्यूटी। उसके बाद कैरेटिन था, अब उसका और हायर वर्जन आ गया है नैनोप्लास्टिया। ओह, आप वो करा सकते हैं। उसमें लाइक आपके बाल 100%
फ्रिज लेकिन अब नहीं जिन्होंने है। नहीं कराया और ईद का दिन आ गया है तो अब आप क्या जिन्होंने नहीं कराया, ईद का दिन आ गया है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए ज्यादा बेहतर ये कि अपने बालों का, आजकल कर्ल्स का बड़ा फैशन है, थैंक गॉड। और आप देखें मैंने इसीलिए अपने बाल कर्ली किए हैं, मैं कि अपने कर्ल्स डाल दिए हैं। कर्ल्स डालने के बाद आपका बाल अगर थोड़ा बहुत फ्रिज भी आता है तो वो उसके साथ ब्लेंड इन कर जाता है, ठीक है, तो वो करें आप, कर्ल्स अपनी कर लें। जब वो खवातीन जिन्होंने आज कुर्बानी का गोश्त भी सारा सॉर्ट आउट करना है और फिर बांटने जाना है, अब जब जाएंगी तो वो जाहिर है किसी घर मेहमान बन के जाएंगी, वो अब जब मेहमान बन के जा रही हैं तो किस हेयर स्टाइल में जाएं, क्या स्टाइल होनी चाहिए उनकी देखिए गर्मी में? उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी, बेहतर ये है कि अपने बालों को अच्छा सा टाई अप करें। आप फ्रंट से अच्छे से टाई अप कर लें। ब्रेडिंग इतनी इन हुई हुई है, अब तो बच्चियां भी घरों में ब्रेडिंग करके उसको आगे से फ्रंट पे ले जाके बैक पे टाई कर देती हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। और मेकअप में भी सवा बहुत ट्रेंड्स आए और तो नो मेकअप लोग, No तो makeup हमारे यहाँ पे पहले ये था अभी गोरा बहुत बनना है, तो लड़कियां बेचारी क्या करती थी, फाउंडेशन फेयर लेती थी, वो ग्रे लुक आता है। बिल्कुल। तो अब जरा सा इस पे गाइड कर दें कि क्या अच्छा, करें। इस पे देखें सिर्फ मैं इस पे गाइड करना चाहूंगी कि ये तो बिग नो है, कभी अपनी स्किन टोन को बहुत ज्यादा लाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक डिजास्टर हो जाता है। अब आपके पास इतने अच्छे मार्केट में इस वक्त बीबी क्रीम्स हैं, आप वो यूज करें। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो आप इन्वेस्ट करें अपनी स्किन केयर के ऊपर। इफ योर स्किन इज गुड यू डोंट नीड मच। ईद है तो जरा बहुत सारी बच्ची लड़कियों हम सबकी ऑयली स्किन होती है, तो बिल्कुल। इसके लिए क्या करें, ग्लोई इफेक्ट भी चाहिए और स्किन पे ऑयल भी आ रहा है। अच्छा, स्किन पे ऑयल भी आ रहा है, ग्लोई इफेक्ट भी चाहिए। भाई सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर करूं कि ऑयल से डरे ना। ऑयली स्किन मैं समझती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। एक तो जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत देर से एज करती है, रिंकल्स कम आते हैं उनके, उससे डरे नहीं, उसको खत्म करने की। हाँ, आप बिल्कुल उसके लिए ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप बताएं कुछ बॉयज को कि अब ये 3 दिन ईद के जिन्हें सुबह कसाई फिट के साथ तो गुजारा हो जाएगा, उसके बाद जब दावतों पे जाना है, बारबेक्यू होनी है, बॉयज ने आना है घर पे, क्या करें, क्या पहने, हाउ टू मेंटेन आवरसेल्व्स? देखिए, पहनने के लिए तो ये है कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी शेप क्या है, क्या चीज आपके ऊपर अच्छी लगती है। और ईद के मौकों पे तो मैं कहती हूँ कुर्ते शलवार से ज्यादा अच्छी कोई चीज लगती ही नहीं। अब आप देखिए ना, आप कितने प्यारे से तैयार हुए हैं, तो ऐसी तैयारी ही होनी ये जो चाहिए। पूछना चाह रहे हैं ना, अब ये हेयर स्टाइल है इनका, अब ये देखिए खुद कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, ये जो हेयर स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी मैं लड़कों के लिए भी कहूंगी, दे शुड कीप सम नाइस हेयर क्रीम्स एट होम। आपके पास अच्छा होल्डिंग जेल होना चाहिए, अच्छी क्रीम होनी चाहिए, एक अच्छा स्प्रे होना चाहिए। आपके लड़कों के लिए भी वही बात जो मैंने खवातीन के लिए कही थी कि वंस योर हेयर इज डन यू आर डन। थैंक यू वेरी मच शबान सारी साहिबा, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स की ईद को आपने ना बड़ा जबरदस्त कर दिया है, अब उन्हें सारे टिप्स पता चल गए कि क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त होना चाह रहा है खत्म, हमें दीजिएगा आप लोग इजाजत। बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, सफाई का खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। जहां आप लाखों का महंगा जानवर लेकर आए, वहां पर थोड़े से पैसे और खर्च करके जरा से अपना ही घर साफ कर दें, अपनी ही गली साफ कर दें, तो आपका शहर भी साफ सुथरा नजर आए। हर बंदा अपने अपने घर के बाहर से अगर सफाई रखेगा तो फिर हमें इंडिविजुअली हम सब कुछ पूरा शहर साफ हो जाएगा। हमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इंतजार करें कि कोई हुकूमती कोई डिपार्टमेंट आएगा, वो गाड़ी आएंगी। ईद के तमाम दिन आपके साथ है। अग्रीड। आपके फीडबैक पे हमने अपना पूरा शो जो है ना, 3 शो डिजाइन किए हैं। बिल्कुल जी, तो आपने हमारे साथ ही रहना है, बाखबर से मेरा देखते रहिएगा। अभी हमें दे इजाजत, हम सबकी तरफ से, पूरे ARY न्यूज की तरफ से आप सबको एक दफा फिर से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।